कि कोई गवर्नमेंट विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि हम जब अकेले जाते थे स्कूल में तो भी सर हमें पढ़ाते थे। और बहुत सारे बच्चे तो जाते नहीं हैं इस डर से कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई होती है। कि जो सपना जज बनने की है, तो उस सफलता को प्राप्त करके और पूरे देश में एक ऐसा मिसाल पेश करे जैसे और लोगों ने अपना जो है उम्मीद और विश्वास करके अपने सफलता का ख्वाहिश है। तो पुनः एक बार ईश्वर से मुझे फिर कामना होगा कि इन्होंने मेहनत करे लगन के साथ और एक बार फिर जज बन कर के आए, फिर पूरा हम लोग आएंगे और ये अपने सही से मिठाई खिलाएंगे और सही फैसला करेंगे। खुशबू जो है शुरू में तो जब 5 क्लास 6 क्लास की बात करें तो उस समय तो शरारत थोड़ा ज़्यादा था, नटखट थी। हाँ, पढ़ाई को लेकर जो है तो लेकिन जब जिस तरह से बड़ी होती गई तो इसमें मैच्योरिटी आती गई, पढ़ाई के प्रति जो है इसका लगन। कोचिंग सेंटर सर ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के ये डायरेक्टर सर हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल सर भी हैं और इनके क्लास टीचर प्रशांत सर भी हैं। सभी कोई आए और वीडियो में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर किस प्रकार से मिठाई खिला रहे हैं, सभी खुशी से मिठाई खिला रहे हैं और खुशबू भी मिठाई खुशी खुशी खा रही है और इनके पिताजी भी साथ में हैं। क्या कहना चाहिएगा, आज बिहार में औरंगाबाद जिला के नाम रोशन किया? बहुत सर आनंद खुशी की सीमा नहीं समा रही है। इस चलते कि हमारी बेटी बिहार में टॉप तो नहीं लेकिन औरंगाबाद जिला में टॉप आई है, टॉप 10 के रैंक में है और मैं इसका श्रेय इसके गुरुजनों को देना चाहता हूं। और एक इसके खास गुरु अभी तो नहीं आ पाए हैं, मनोज सर हैं। मैंने उससे डर पैदा होते रहता था सर। आज के डेट में मैं एक खास बात यही कहना चाहूंगा कि जब तक पढ़ा रहे, आज भी कम से कम हमारे बच्चों को उनसे डर पैदा होते रहता है, पढ़ाई के प्रति लगाव रहता है उनका डर से। और सभी शिक्षकों से मैं शुभ यही कामना करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे को आगे मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करते रहें। बिहार के बिटिया खुशबू है जो जिला टॉप 10 में आ चुकी है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके घर सर चल के आए हैं। सब दिन विद्यालय में सर के पास चल के जाती थी, लेकिन आज सर आपके घर आए हैं। ये सर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि टीचर हमारे घर आए सर, बहुत बड़ी बात है। आज मिठाई खिलाए सर, सर के लिए क्या कहिएगा? कोचिंग स्कूलों कैसा रहा था जीवन में? बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन पढ़े, लेकिन ये सर जो आए आपके घर, ये कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बचपन से ही इन लोगों से कनेक्टिविटी है तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग हमारे घर आए और हमें आगे बढ़ने की चाह दिखाई। औरंगाबाद जिला में टॉप 10 में आपका नाम आ चुका है खुशबू। कुछ औरंगाबाद जिला वासियों के जो बेटी छात्र छात्राएं हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट विद्यालय में, उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कि यही कि कोई गवर्नमेंट विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि हम जब अकेले जाते थे स्कूल में तो भी सर हमें पढ़ाते थे। और बहुत सारे बच्चे तो जाते नहीं हैं इस डर से कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई होती है। पापा आपके क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन है और हार्डवेयर का दुकान है और कृषि भी करते हैं। पापा इनका किसान है और बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कितनी बहन है? 3। बड़ी कौन है? हम सबसे बड़ी। और भाई कितने हैं? एक भाई है, सबसे छोटा है वो। आपका एम क्या है? सर आगे जज बनने का एम है हमारा। आगे जज बनेगी, यानी LLB करके LLM करेगी और उसके बाद जज बनेगी। हम जानना चाहते हैं कि आप जज बनना चाहेंगे, अपने छोटे भाई बहन को भी क्या कुछ सोचे हैं? वो जो अपने लिए लक्ष्य सोचे हैं उस पे आगे बढ़े और हम उसमें सहयोग करें। आज श्रेय किनको देना चाहते हैं जो आज यहाँ तक तुम जिला में नाम रोशन की है? हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स को सबसे ज्यादा। अभी यहाँ पे सर और इनके पेरेंट भी खुशबू की हैं और देखिए श्रेय भी देना किनको चाहिए, सारी चीज आपको बताए हैं। अब यहाँ पे सर हैं, सर से भी कुछ जानना चाहेंगे। आज आपकी छात्रा जो है पूरे जिला में नाम रोशन की है, क्या कहना चाहिएगा सर? पहले इसकी मेहनत को और इनके पेरेंट्स को मेहनत को मैं सबसे पहले बहुत बहुत अपने संस्था की ओर से, मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक बधाई करता हूं कि आपने जो जिस तरह से मेहनत करके और खुशबू ने जिस तरह से अपना प्रयास की, उस प्रयास और उस मेहनत का ये परिणाम है। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आगे भी जो है अपना मेहनत और जो लक्ष्य निर्धारित की है उस लक्ष्य के प्रति और
मेहनत करें और एक अभी तो एक छोटा सा पड़ाव अभी सफलता मिला है। हम चाहेंगे कि जो सपना जज बनने की है तो उस सफलता को प्राप्त करके और पूरे देश में एक ऐसा मिसाल पेश करें जैसे और लोगों ने अपना जो है उम्मीद और विश्वास करके अपने सफलता को प्राप्त करते हैं। और कहना चाहते हैं कि जब हम लोग शिक्षा से जब जुड़े ये बारून नगरी में जब हम लोग शुरू शिक्षा से जुड़े थे तो सरस्वती ज्ञान मंदिर 1999 में स्थापना किया गया था बारून में। तो उस समय लग रहा था बारून प्रखंड की पूर्ण रूप से शिक्षा से कोसों दूर था, बहुत कम प्राइवेट स्कूल थी चाहे सरकारी स्कूल, तो उस तरह का शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग को सपना था कि जिस तरह से लोग जिला में हम लोग को कहा जाता है कि बारून जो है शिक्षा में पिछड़े है, तो हम लोग उस समय से प्रयास था कि बारून को उस ऊंचाई तक ला देना है कि ताकि लोग ये कहे कि बारून भी जो है हर क्षेत्र में जो है पीछे नहीं है। तो 1999 से लेकर आज तक हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हमारे बारून नगरी का हो चाहे बारून प्रखंड का हो चाहे कहीं के बच्चे हो, हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग 100% उस पर दे और 100% देकर जो है लेकिन बारून में बच्चों के लिए पेरेंट के लिए प्रेरणा बने, हम लोग का यही शुरू से और आज तक रहे हैं। और रही बात हमारी संस्था की तो हम लोग का हमेशा से प्रयास रहा और आगे भी कोई बच्चा अगर कोई भी चीज हम लोग को सपोर्ट करता है, सर हमारे हैं यहाँ पर हैं ये हमेशा से शिक्षा के प्रति इनका बहुत बड़ा लगाव रहता है और हर तरह का सपोर्ट करते हैं। अगर हम उनको बोल दें कि सर यहाँ पर इस क्षेत्र में गरीब बच्ची है लेकिन पैसा नहीं है चाहे बच्चा हो, तो अगर इस तरह का मामला आता है तो बिना बढ़ाकर करते कि सर आपको जोड़ ही नहीं लेना है, ले लीजिए, उसमें जो आपको करना है। तो ऐसे सपोर्ट हमारे डायरेक्टर सर से भी है, पूरी संस्था की ओर से, तो हमको भी मदद करने में लोगों के प्रति संस्था करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हम लोग पैसे के लिए चाहे उस सर के लिए नहीं जुड़े। हम लोग का लक्ष्य है कि बारून नगरी को शिक्षा के रंग में रंग देना और इसको जो है जिला में इसका मतलब शिक्षा का प्रसार हो और यहाँ के बच्चे प्रदेश में बिहार में नाम करें और बिहार से जो है बाहर जाए, भारत लेवल पर जाए और उसके बाद विदेश तक जाए। हमारा यही हम लोग का कामना है। सर आपसे एक सवाल है सर, आप माइक पर चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि हमारा बिहार का जो बच्चा नाम रोशन कर रहा है, किसी दिन न किसी दिन हमारे प्रखंड का नाम रोशन करेगा। आज आपके सामने इस बच्चे ने नाम रोशन कर दी, क्या कहना चाहिए आपको, कैसा लग रहा है सर? ये तो बोले थे सर कि हम तो 2-3 साल से आपके ही मैच चैनल से चाहे श्रवण जी हैं, आलोक जी हैं, चाहे जितने लोग हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम लोग का एक्टिविटी रहता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग का बच्चा जो है आगे आए। आपको बोले थे कि जो आप देखे थे कि 2022 का जो रिजल्ट हुआ था तो ओबरा से लड़की फर्स्ट की थी, उसके बाद तीसरा में जब 23 में जब हुआ था तो दाऊदनगर से बच्चे थे किए थे। तो हम लोग का प्रयास था कि बहुत जल्द जो है आपका ये रिजल्ट बारून से होना। और आज देखिए मेरा कहा हुआ हम लोग का जो बात हुआ था आज है टॉप 10 ही सही लेकिन टॉप 10 में, लेकिन प्रयास रहेगा कि टॉप 10 के जगह पर टॉप 1, 2, 3 में बहुत जल्द जो है ये भी जो है हम लोग जो है प्रयास करेंगे उस लिस्ट में नाम हो। इसके लिए खुशबू को बहुत बहुत धन्यवाद और इनके माता पिता को भी हार्दिक बधाई हो कि इन्होंने अपना लगन से बैठ करके सामने पढ़ाया और हम लोगों ने तो मेहनत किया ही, गाइडलाइन दिया, नर्सरी से 7 तक पढ़े, फिर उच्च शिक्षा के लिए डीएवी गई। तो बहुत अच्छी बात है कि आगे आने वाले बच्चियों के लिए श्रेय मिलता है। कुछ दिन पहले एनडीए निकाला था एक बच्चा, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई थी। और आप लोग का जो चैनल है, आप लोग जो इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं, इससे भी हम लोग को कुछ मनोबल बढ़ता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं कि जब आप सरवन जी चाहे आप या लोग जी चाहे कोई पूछे कि टॉप में आना है, तो आज हम लोग जो ही सुने कि टॉप में है, इसका बिहार टॉप में नाम है, टॉप 10 में ही सही, तो हम लोग को खुशी हुई। और इससे और लड़के को या लड़कियों को श्रेय मिल रहा है कि उन्होंने भी मेहनत करेगा और अपना स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, टॉप तो टॉप है ही, लेकिन टॉप न भी करे, अगर मेहनत करे, ढंग से पढ़ाई करे तो अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। और सब कोई साइंस, मैथ तो बायोलॉजी रट लगाए हुए रहता है, इन्होंने अपना आर्ट्स लेकर के भी अपना स्थान प्राप्त की है और इसका ला करने का ख्वाहिश है, जज बनने का ख्वाहिश है। तो पुनः एक बार ईश्वर से मुझे फिर कामना होगा कि इन्होंने मेहनत करे लगन के साथ और एक बार फिर जज बन करके आए, फिर पूरा हम लोग आएंगे और ये अपने सही से मिठाई खिलाएंगे और सही फैसला करने के लिए निर्णय लेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी क्लास टीचर प्रशांत सर हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत मोटिवेशन करते हैं और पढ़ाने में बहुत सारा ये अपना सहयोग देते हैं। हम चाहेंगे सर से भी कुछ बताएं सर खुशबू के बारे में। जैसा खुशबू जो है शुरू में तो जब 5 क्लास 6 क्लास की बात करें तो उस समय तो शरारत थोड़ा ज़्यादा था। नटखट थी। हाँ, पढ़ाई को लेकर जो है तो लेकिन जब जिस तरह से बड़ी होती गई तो इसमें मैच्योरिटी आती गई, पढ़ाई के प्रति जो है इसका लगन बढ़ता गया। जब ये 7 क्लास तक पहुंची तो हम लोग लास्ट 7 क्लास हमारे पास पढ़ी, तो 7 तक जाते जाते इसमें इतना पहले के मुकाबले इतना सुधार आया। फिर उसके बाद 7th के बाद ये जो है डीएवी में चली गई। फिर हम यहाँ पे आके ट्यूशन भी पढ़ाए हैं 10th तक। तो जैसा हमने देखा कि जिससे जैसे ये बड़ी होती गई है इसका लगाव जो है अपने लक्ष्य के तरफ जो है डेडिकेशन जो कह सकते हैं, समर्पण कह सकते हैं, वो बढ़ता गया है। जैसे किसी को लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें सबसे बड़ा चीज होता है समर्पण। तो जो समर्पण की भावना है इसमें देखने को मिलता था। तो अगर आप में समर्पण की भावना है, जुनून है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और हमारी हमेशा शुभकामना रहती है, आशीर्वाद रहती है कि जहाँ जो जाना चाहते हैं वो सफलता अवश्य मिले। और जो जज बनने की बात है तो अवश्य एक दिन जरूर होगा। तो हमारी यही कामना है कि आज जिला टॉप है तो जजों के लिस्ट में भी टॉप पे नाम आए इसका। चलिए, हमारे साथ अभी सारे टीचर थे और इन्होंने मिठाई खिलाया, घर में आके आशीर्वाद दिए कि जज भी बने तो टॉप लिस्ट पर नाम जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। इस वीडियो में कैसा आपको इंटरव्यू में लगा, कैसा इनकी राय रहा, और खास करके जो सर का राय है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप धनंजय को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।